आप देख रहे हैं गुड इवनिंग नेशन। राम आरती करने वाली मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ फरमान और सोशल साइट पर फोटो अपलोड करने के खिलाफ फतवा। हमारा मुद्दा आज का मैं इन्हीं दो खबरों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ऐसे फतवों या फरमान बार बार जारी करने की जरूरत महसूस होती है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उर्दू में हनुमान चालीसा, मुस्लिम महिलाओं की राम आरती, सांप्रदायिकता और अज्ञानता के अंधकार को राम के नाम के साथ मिटाने का संकल्प। वाराणसी में मुस्लिम महिला फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम में जो तस्वीर नजर आई, उस पर हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब नाज कर सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तस्वीरें 2 दिन पहले की हैं, लेकिन इस तस्वीर पर अब विवादों का बवंडर शुरू हो चुका है। देवबंदी उलेमाओं ने इस पर सवाल उठाया है। साथ ही ये फरमान भी जारी किया है कि श्री राम की आरती करने वाली महिलाएं अब मुसलमान रही ही नहीं। जो भी औरत हो मर्द हो मुसलमान, वो अगर एक अल्लाह की परस्तिश करेंगे, पूजा करेंगे, उसकी आरती करेंगे तो वो मुसलमान रहेंगे। अगर उन्होंने एक अल्लाह को छोड़कर दूसरी किसी की भी आरती की, चाहे राम जी की हो, चाहे किशन जी की हो, चाहे कोई और हो, अगर उनकी करते हैं तो वो इस्लाम से खारिज हो जाती हैं, मुसलमान ही नहीं रहती हैं। दारुल उलूम जकारिया मदरसे के मुताबिक अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम में किसी दूसरे देवी देवता की पूजा की इजाजत नहीं है। जिन लोगों ने श्री राम की आरती की है, उन्हें मुस्लिम कहना अब शरीयत के एतबार से सही नहीं। लेकिन मुस्लिम महिला फाउंडेशन की महिलाएं इन दलीलों को सिरे से खारिज कर रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत का पालन किया है, आरती के जरिए परंपरा को सम्मान दिया है। हिंदू धर्म में स्वागत का तरीका आरती करके होता है, तो हम भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। अपने पूर्वज के स्वागत का तरीका आरती करके उनका स्वागत करते हैं हर साल दीपावली पर और रामनवमी पर। देखिए, जहाँ तक आरती की बात है तो आरती भगवान श्री राम की गई है, और जिसका भी जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भगवान श्री राम सबके पूर्वज रहे हैं। तो पूर्वजों का सम्मान करने में इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसमें किसी के जाति और बंधन का भेद होना ही नहीं चाहिए। ये भारतीय संस्कृति है कि हम कोई किसी का स्वागत, किसी की इज्जत किस प्रकार से करें। भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाती है कि अपने पूर्वजों का, अपने से बड़ों का सम्मान उनको आरती दिखाकर और उनको तिलक लगाकर ही किया जाता है। महज पूजा करने पर कोई मुसलमान नहीं रहा, इस दलील को मुस्लिम महिला फाउंडेशन गलत बता रहा है। इस फरमान से जुड़े सुलगते सवाल हैं। मसलन बॉलीवुड के कई मुस्लिम अभिनेता और अभिनेत्री भगवान की पूजा करते नजर आते हैं। क्या ऐसा करने से वो भी मुसलमान नहीं रहे? सलमान खान गणपति की पूजा करते हैं। क्या ऐसा करने से सलमान ने मुसलमान होने का हक खो दिया है? एक दूसरे के धार्मिक रिवाजों का सम्मान हिंदुस्तान की तहजीब का हिस्सा रहा है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन का कहना है कि वो इसी संस्कृति को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। जो संगठन इस पर सवाल उठा रहे हैं, वो खुद अपनी नीयत के बारे में विचार करें। टीम न्यूज़ नेशन। तो सवाल महत्वपूर्ण है और इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब, आप धर्मगुरु हैं। हमारे साथ यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जुड़ रहे हैं, आप भी धर्मगुरु हैं। साथ ही साथ हमारे साथ नाजनीन अंसारी हैं वाराणसी से, आप नेशनल सदर हैं मुस्लिम महिला मंच की। और हमारे साथ मौलाना सैफ अब्बास साहब भी जुड़ रहे हैं, आप भी धर्मगुरु हैं। चलिए इन सबसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे मौलाना साजिद रशीदी के पास, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आरती हो रही है राम की, तो ये सही है या गलत उनकी नज़र में। रशीदी साहब, आपको क्या लगता है कि कोई मुस्लिम महिला राम भक्त है, हनुमान भक्त है, भगवान राम की आरती कर रही है, तो क्या उसने मुसलमान होने का हक खो दिया है? आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस्लाम जो है, इस्लाम ये कहता है, कुरान की आयत में पढ़कर बता रहा हूँ, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, अल्लाह एक है, वो बेनियाज है और उसके अलावा हम किसी की पूजा नहीं कर सकते, वही पूजा के लायक है जी। अगर कोई मुसलमान, और आप मुसलमान को छोड़ दीजिए, आप धर्म पे आ जाइए, अगर कोई हिंदू धर्म को मानने वाला आदमी नमाज, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ उसी को,
अगर कोई हिंदू धर्म के मानने वाला आदमी मस्जिद में आकर नमाज पढ़े तो यकीनन जो हिंदू धार्मिक गुरु हैं वो पहले मुसलमान धर्म की, पहले मुस्लिम धर्म की बात करते हैं। आप लोगों ने वहां नहीं किया, मुस्लिम महीना को पहले इस्लाम की बात कर लेते हैं। सुन लीजिए, तो यकीनन जो धर्म गुरु हैं, हिंदू धर्म गुरु, उनको कहना पड़ेगा कि मुसलमान नहीं, हम उनसे जान लेंगे। आप पहले बताया ना मुस्लिम महिला ने यहाँ पर आरती की है, इनके बारे में बताइए। एक है एक्टिंग और एक है हकीकत। जी, एक्टिंग और हकीकत में फर्क है। ये अंतर कैसे तय हो रहा है? सलमान खान जो है वो एक्टिंग कर रहे हैं, उनका ये पेशा है। उनकी एक्टिंग जायज है, उनकी एक्टिंग जायज है, आप कहते हैं। ऐसे ही अक्षय कुमार और जो दूसरे हिंदू एक्टर हैं वो नमाज भी पढ़ते हुए दिखते हैं, उनकी तो एक्टिंग, उनका तो पेशा है। वो घर पे पूजा करते हैं, ये पेशा भी सच्चाई है। वो मूर्ति लेकर जा रहे होते हैं। अगर वो पूजा करते हैं, सुनिए, अगर वो पूजा करते हैं, ये पेशा भी क्या कुरान शरीयत हदीस में लिखा हुआ है? अगर वो पेशे के आधार पर आप तय कर सकते हैं, तो आप इस्लाम से खारिज नहीं होंगे। सच में पूजा करते हैं, ये कौन तय कर रहा है? वो भी साजिद रशीदी साहब, पेशे के आधार पर इस्लाम से खारिज नहीं होंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कौन तय कर रहा है और किस आधार पर तय कर रहे हैं? उनका पेशा ही गलत है। हाँ, कुरान में फिल्म बनाना, फिल्म देखना ही नाजायज है, वो हराम काम कर रहे हैं। जैसे शराब का बेचना नाजायज, शराब का पीना नाजायज, ऐसे ही फिल्म का देखना नाजायज। आप कह रहे हैं टीवी पर दिखना भी इस्लाम के खिलाफ है। टीवी पर दिखना नहीं भाई, फिल्म और टीवी में फर्क है मेरे। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये कौन तय करेगा? अंतर बता दीजिए जरा, उसको मिक्सअप मत कीजिए। चलिए, मौलाना सैफ अब्बास भी हैं, उनके पास चलेंगे। आप क्या फिल्म बना रहे हैं? चलिए, सैफ अब्बास साहब हैं, यहाँ फिल्म थोड़ी बना रहे हैं, टीवी पर दिखना सही है। एंकरिंग कर रहे हैं आप, एंकरिंग पर दिखना सही है। एंकरिंग करने में, सुनिए, एंकरिंग करने में और फिल्म बनाने में अलग है। आप नाच गा नहीं रहे बैठकर। आप कह रहे हैं टीवी पर दिखना सही है, सिनेमा में दिखना गलत है। फिल्म लफ्ज़ फिल्म को ले आइए, लफ्ज़ फिल्म, सिनेमा को छोड़ दीजिए आप। लफ्ज़ फिल्म बनाना गलत है, फिल्म का देखना गलत है, फिल्म में काम करना सही है, एक्टिंग करना सही है। आप भूल रहे हैं, आपने अभी कहा कि सलमान खान एक्टिंग करते हैं, तो ठीक है, अंतर तय कीजिए। एक्टिंग का मतलब मैंने ये कहा, सिनेमा गलत है, सलमान खान की एक्टिंग सही है। आप अपनी सुना, आप बता दीजिए। मैंने ये कहा था कि वो एक्टर हैं, बहुत सारे हिंदू एक्टर भी नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए वहां पर। तो क्या वो गलत है? उसको छोड़ दीजिए वहां पर, उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जा सकता। नहीं पता चल रहा है, अलग होने को नहीं कहा जा सकता। एक्टिंग सही है, सिनेमा गलत है, यही कह रहे हैं। ये जो आरती हुई है ये तो सामने दिख रही है, और वो नाज़रीन अंसारी जो बैठी है वो खुद इस पर फख्र कर रही है। तो ये सच्चाई है कि जो अल्लाह के अलावा मुसलमान किसी की पूजा करेगा वो मुसलमान नहीं है। कुछ धर्मगुरु ये कहते हैं कि अब आप इस्लाम से खारिज हो चुकी हैं, क्या आप इस बात को स्वीकारते हैं? और क्या आपको लगता है वाकई इस तर्क में कुछ स्वीकार करने से क्या होता है? नाज़रीन अंसारी, क्या वाकई अब आप मुसलमान नहीं रहे? कौन करेगा? आप यहाँ बैठकर तय करेंगे। ये ना स्वीकारें, अगर ये कहेंगे मैं तो कुरान को नहीं मानती, ना माने, सुन लेते, मैं इस्लाम को नहीं मानती, ना माने, किसी का जबरदस्ती थोड़ा ही है। नाज़रीन बोल रही है, उनको सुनिए। नाज़रीन, आप सुन पा रही हैं हमें? चलिए, हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। सैफ अब्बास साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैफ अब्बास साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो धर्मगुरु बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, एक्टिंग करने में अगर आप किसी धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी धर्म के रूप में एक्टर के तौर पर किरदार निभा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सिनेमा गलत है। भगवान की आरती आप नहीं गा सकते क्योंकि ऐसा करने पर आप इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। ये सारी बातें क्या लिखी हुई हैं इस्लाम में? कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमारे मोहतरम रशीदी साहब बैठे हैं, इन्होंने जो बात अभी कही कि कुरान में अल्लाह कह रहा है खुलो अल्लाह अहद, अल्लाह एक है। इन औरतों ने कब कहा अल्लाह दो हैं, जो इनके ऊपर ये फतवा लगाया जा रहा है कि ये काफिर हो गई। नंबर एक बात, इन औरतों जी कहें। अच्छा, जहाँ तक इस्लाम की बात है, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस्लाम को इतना कमज़ोर कैसे समझा जा रहा है कि अगर किसी ने आरती उतारी तो उसका इस्लाम चला गया, किसी ने किसी मूर्ति के आगे फूल रख दिए तो उसका इस्लाम चला गया। अब मैं रशीदी साहब को एक आयत सुनाने जा रहा हूँ, उस आयत को रशीदी साहब आप सुनिएगा। कालतिल आराब आमन्ना कुल लम तुमिनु कुलू असलमना लम्मा यदकुल फी खुलूबिकुम।
इस्लाम का रिलेशन दिल से होता है। अगर इन औरतों के दिलों में इस्लाम है लेकिन परंपरा के लिए मूर्ति पे आरती उतारनी और फूल डालनी है, तो मैं समझता हूं कि फतवा देना बिल्कुल गलत है। नंबर 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। एक हफ्ते में अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पूछिए, आप सवाल पूछिए। अगर कोई मुसलमान शराब पीता है और उसके दिल में शराब की बुराई है कि शराब बुरी चीज है, तो क्या वो शराबी कहलाएगा या इस्लाम के मुताबिक उसको सजा दी जाएगी या नहीं? अब यहाँ पर शराब पीने से आपने जोड़ दिया, यही आप बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं। शराब पीकर भी 3 बार तलाक बोल सकता है और वो जायज है। आप मत टोकिए मुझे। साजिद रशीदी साहब शराब पीकर तलाक दे सकता है 3 बार और वो जायज है। आप उनसे जवाब ले लीजिए। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। बताएंगे उसको मेरे आप बताइए ना अंतर। मुस्लिम धर्म गुरु बताएगा। शराब पीकर तलाक जायज है या नहीं है फतवे के मुताबिक? उसको मैं शराब पीकर तलाक जायज है या नहीं है फतवे के मुताबिक? बता दीजिए आप थोड़े बताइए। सैफ अब्बास साहब आप बता दीजिए। मुझे सवाल करने सैफ अब्बास साहब आप बता दीजिए इस बात को। मुझे ये बताइए, अगर कोई आदमी शराब को नाजायज समझकर पी रहा है तो क्या देखिए ऐसा है कि ये तलाक का बताइए मुझे आप। हम विषयांतर नहीं होते हैं लेकिन फिर भी आप बता दीजिए कि हालत में न इबादत कबूल होगी, न तलाक है, न निकाह, कुछ नहीं है। क्योंकि नशे में इंसान कंट्रोल में है ही नहीं। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। बोला है तो तलाक मंजूर होगा, ये फतवा कहता है। ठीक है, साजिद रशीदी साहब, साजिद रशीदी साहब पूजा की बात कर रहे हैं, विषयांतर नहीं होते हैं। सवाल जवाब विजय शंकर तिवारी साहब जवाब देंगे। सवाल मेरा भी अधूरा है। अच्छी बात, मेरा सवाल भी अधूरा है। काम है, अच्छी बात। मेरा सवाल भी अधूरा है। तय कर लिया कि इस्लाम के खिलाफ, मेरा सवाल भी अधूरा है ना। इस्लाम के खिलाफ मेरा सवाल भी अधूरा है। अगर आपने तय कर लिया, सवाल आप ही से पूछ रहे हैं, सवाल आप ही से पूछा जा रहा है, सवाल आप ही से पूछा जा रहा है। आप बताइए तो, सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है। नाज़रीन अंसारी हमारे साथ बैठे हुए, आप तय करेंगे क्या? आप इस पूर्वाग्रह के साथ आप तय करेंगे कि क्या सवाल पूछे जाए, आप तय करेंगे क्या सवाल पूछे जाए, आप तय करेंगे क्या सवाल पूछे जाए। आप तो तय नहीं करेंगे ना सवाल क्या पूछे जाए। ये आजादी तो रहने दीजिए, ये आजादी तो रहने दीजिए, ये आजादी रहने दीजिए। क्या सवाल पूछे जाए, सारे सवालों के जवाब आपको देने हैं, ऐसा तो नहीं है। नाज़रीन अंसारी हमारे साथ करेंगे, जवाब भी आप दे। नाज़रीन अंसारी से सवाल पूछते हैं एक बार, सारे सवाल आप ही से पूछे जाए। पहला सवाल साजिद रशीदी साहब, पहला सवाल आप ही से पूछा गया। आप करेंगे जवाब, पहला सवाल आप ही से पूछा गया। हम क्यों हैं? पहला सवाल आप ही से पूछा गया। अब आप सुनिए, पहला सवाल आप ही से पूछा गया। पहला सवाल आप ही से पूछा गया। भी आप करेंगे। नाज़रीन अंसारी, नाज़रीन अंसारी, क्या आप इस तर्क से इत्तेफाक रखती हैं? नाज़रीन अंसारी, क्या आप इस तर्क से इत्तेफाक रखती हैं कि आप इस्लाम से खारिज? जी, मेरा मौलाना साहब से ये सवाल है, आप सुन लेते हैं जिनके खिलाफ जी मैंने फैसला सुनाया है। मौलाना साहब से सवाल है, नाज़रीन अंसारी हैं वो, नाज़रीन अंसारी। मौलाना साहब से, मौलाना साहब पहले सुन तो लीजिए। मौलाना साहब सुनने के लिए आए, पहले सुन लीजिए कि क्या बात है। बोलिए जी, पहले मेरी बात ध्यान से सुने मौलाना साहब कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में जो आदर और सत्कार करने का तरीका है वो आरती उतार के किया जाता है। अगर कोई किसी के घर जाता है तो उसकी आरती उतारता है, उसका स्वागत करता है, उसको माल्यार्पण करता है। तो अगर मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की आरती उतारी है, भगवान श्री राम की आरती उतारी है, आपके घर में आए हैं राम, खतरे में चला जाता है। नहीं, आपके घर में आए हैं क्या राम? बंदगी नहीं करते। अगर आपके घर में राम आए हैं, खुदा को मानती है, मंदिर में जाके आरती उतार रही है, तो आपके घर में कहां से आ गए? घर में मंदिर में जाके जी हमारे देश में आए और हम भारत में रहते हैं, भारत के बाहर नहीं रहते हैं। आपके घर में नहीं है ना राम? आप दूसरे मानते होंगे, अरबी सभ्यता को मानते होंगे, हम भारतीय संस्कृति को मानते हैं और भारतीय सभ्यता को मानते हैं। आपकी तरह अरबी कल्चर को नहीं मानते हैं। आप अरब के इस्लाम को मानते हैं, भारतीय इस्लाम को मानते हैं। भारतीय मुसलमान है, हमारा मुसलमान नहीं है। और आप पहले ये बताइए कि आप कहते हैं कि फोटो खिंचाना मना है, फिल्म में काम करना मना है, तो आप किस अधिकार से टीवी में बैठ करके चिल्ला रहे हैं और डिबेट? ये कोई जवाब हुआ आपका? आप मुझे बताइए, राम आपके घर में आए हैं क्या? नाज़रीन अंसारी आपके पास भी आएंगे। विजय शंकर तिवारी, विजय शंकर तिवारी, साजिद साहब, साजिद साहब कब आए थे? चर्चा नहीं हो पाई, पता नहीं है। विजय शंकर तिवारी, सवाल मेरा आपसे है, और मंदिर में जिस गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है खासकर उत्तर प्रदेश में, क्या आपको लगता है कि इस तरीके का विरोध उसी गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाता है या ये समाज को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश है? विजय शंकर तिवारी। अनुराग, अभी अयोध्या में 2 दिन पहले दीपावली मनाई गई। इंडोनेशिया से मुस्लिम कलाकार जो राम और लक्ष्मण की भूमिका और इस प्रकार के चरित्रों की भूमिका करते हैं, उनसे जब प्रश्न किया गया कि आपका विरोध नहीं होता आपके यहाँ जब आप रामायण के पात्रों का चरित्र चिंतन करते हैं,
आपका विरोध नहीं होता। उन्होंने कहा कि कोई विरोध नहीं होता है, क्योंकि हमने पूर्वज नहीं बदले हैं जी, हमने पूजा पद्धति बदली है, हमने पूर्वज नहीं बदले। ये इंडोनेशिया में बैठे हुए मुसलमान ये बात करते हैं, लेकिन भारत में जब नमः शिवाय कोई लड़की भोपाल में या मध्य प्रदेश में नमः शिवाय बोल दे तो उसके खिलाफ फतवा जारी होता है। ठीक है, उसको बिल्कुल, यहाँ पर जो है उन्हें वो पूरा लग जाता है। बिल्कुल, और तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। नरसिम्हानंद सरस्वती जी धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। नरसिम्हानंद जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? मुस्लिम महिलाएं राम आरती करती हैं और कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा बढ़ाने की कोशिश, सांस्कृतिक सामाजिक समरसता इसे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो बवाल मच गया है। देखिए, मैं इस्लाम को डिफाइन नहीं कर सकता, वो काम मौलाना जी करेंगे और दारुल उलूम देवबंद करेगा, क्योंकि इस्लाम का दिमाग है दारुल उलूम देवबंद जी। केवल भारत का नहीं, पूरी दुनिया के इस्लाम का सबसे बड़ी मेन स्ट्रीम जो बहावी संप्रदाय है, उनका दिमाग जो है वो दारुल उलूम देवबंद है। और पूरी दुनिया में इस्लाम की इस्लामिक स्टेट तक सब लोग इसी इदारे के मानने वाले लोग हैं। तो जहां भी दुनिया में जिहाद चल रहा है उसमें दारुल उलूम का बहुत अहम रोल है। आपको ये एक मिनट आप अपनी बात देखिए, आप दूसरों की सुनिए यार, ये बात एक मिनट सुनिए, दारुल ने कंडम किया है, एक मिनट सुनिए, वो अलग बात है, वो अलग बात है। ना और देखिए, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। ये तो गलत बात नहीं करेंगे, ये तो अगर आप इस्लामिक स्टेट के लिए फतवा है, नहीं बोलने देना है तो ये इस्लामिक स्टेट के लिए फतवा है, चर्चा का मतलब ये नहीं होता कि आप इस्लामिक स्टेट के लिए फतवा है। साजिद रशीदी साहब, आपसे पूछा जाएगा, आप अपनी बात कहिए। ये कोई बात नहीं है, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने कोई कंट्रोवर्शियल बात की? जो इस्लाम में क्या है उसे तो मौलाना, मैंने सुनिए, मैं भी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि इस्लाम को तय आप करेंगे, लेकिन हमें यह बहुत अच्छा लगता है जब मुस्लिम महिलाएं आरती करती हैं, क्योंकि एक हिंदू होने के नाते, सनातन धर्मी होने के नाते हम लोग ये मानते हैं कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, हमारी गीता कहती है अंतो गत्वा, सबको एक ही जगह जाना है, कोई किसी भी पद से पहुंचे, सबको भगवान के पास पहुंचना। नित्यानंद सरस्वती, जो बात साजिद साहब ने उठाई थी शुरुआत में, उसका जवाब भी दे दीजिए। उसका जवाब मैं दे रहा हूं। जब आप आरती का स्वागत करते हैं तो क्या आप ये भी साथ ही साथ संदेश देते हैं कि तमाम हिंदू भाई बहन ईद भी इसी तरीके से मनाएं? तो मनाते हैं हिंदू तो ईद नहीं, नमाज, देखिए नमाज भी पढ़े, देखिए नमाज पढ़ने का एक अलग वो है। देखिए हमारे यहाँ सारे लोग पीर पे पूजा करने जाते हैं, पीर पे कोई हिंदू तो होता नहीं। देखिए नमाज का मुझे नहीं पता, और हिंदू नमाज अदा भी करते हो तो हमारे यहाँ सुनिए, हमारे यहाँ देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मैं राम की पूजा करता हूं तो भी हिंदू हूं, कोई राम की पूजा नहीं करता वो भी हिंदू है, जो राम को गाली देता वो भी हिंदू है। हमारे यहाँ इस तरह का कट्टर बना नहीं है, बहुत सारे हिंदू भी नमाज पढ़ते हैं। मैं आपको अपने हमारे यहाँ डांसने में, चलिए नेता सारे नमाज पढ़ने जाते हैं जब इनकी इफ्तार, देखिए रोजा, अच्छा चलिए ठीक है, मैं इस पे बहस नहीं करूंगा, लेकिन ये जो दारुल उलूम ने कहा है, ये एक बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के ऊपर, उनके मुंह पर, जो हिंदुस्तान को पिछले 70 सालों से धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा समझा रहे हैं। आज उनको सोचना है कि दारुल उलूम देवबंद सही है या जो आज तक वो पढ़ाते रहे हैं वो सही है। आज हिंदू समाज को भी सोचना है, क्योंकि हिंदू समाज ने किसी भी उस आदमी का विरोध नहीं किया जो मस्जिद में गया है, किसी भी उस आदमी का विरोध नहीं किया जिसने इस्लामिक पूजा पद्धति का स्वीकार, ऐसे बहुत सारे हिंदू हैं। लेकिन आज हिंदुओं का विरोध टीका लगाने पर होता है, किसी मुसलमान ने आके कहीं आरती कर दी उस पर होता है, टीका लगा लिया उस पर होता है, तो देश तालिबानीकरण की तरफ जा रहा है। रशीदी जी, क्या ये अच्छा नहीं होगा? और ये अच्छा नहीं है पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए जो है ये बढ़ाने की तरफ ये कदम, इसे कवायद की तरह देखे, आपको ये बुरा क्यों लग रहा है? देखिए मुझे बुरा नहीं लग रहा है, सुनिए, इसको गलत इंटरप्रेट मत कीजिए आप। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई हिंदू धर्म को मानता है तो वो हिंदू कहलाया जाता है, सिख धर्म को मानता है तो वो सिख कहलाया जाता है, ईसाई धर्म को मानता है तो ईसाई कहलाया जाता है। दूसरे धर्म को अगर सम्मान दे तो फिर क्या? मानना नहीं, सम्मान देना अलग चीज है। तो ये सम्मान, राम का सम्मान क्या मुसलमान नहीं करता? सर आरती सम्मान है, लेकिन पूजा नहीं। उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया, धर्मांतरण नहीं किया, नहीं वो कह रहे हैं साहब, इस्लाम में अल्लाह के बाद में सबसे बड़े इंसान भाई वो पैगंबर खुदा की राह में नमाजी और रोजेदार भी है। पूजा सिर्फ अल्लाह की है, पूजा सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं है। और जो लोग करना चाहते हैं वो करें, डंडा लेकर उनको मना नहीं किया जाएगा। इस्लाम को भी ना माने कोई बात नहीं, नमाजी और रोजेदार भी है, वो ये भी कर रही है। नाज़नीन हम आपके पास भी आएंगे, सैफ अब्बास साहब। देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से इन्होंने किया है, मैं बताना चाह रहा हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, आपके देख रहे हैं कि अभी रसूल के छोटे नवासे हजरत इमाम हुसैन का जो शहादत का दिवस था, उसमें स्वामी नारंग ने जंजीरों का मातम किया। हिंदू मातम करता है,
हिंदू अज़ादारी करता है, ऐसा नहीं है। अरे मातम और पूजा में फर्क है जनाब वाला, मातम और इबादत में फर्क है। मातम इबादत नहीं है, मातम मजलिसों में मातम इबादत नहीं है, तरीके से मातम इबादत नहीं है। हालांकि इसमें एक बारीक सी लाइन है, एक लकीर होती है। रशीदी साहब, नित्यानंद साहब, माफ कीजिए, आप दोनों को यहाँ पर रोक रहे हैं, कुछ देर के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब लौटेंगे तो एक फतवा जारी हुआ है जो कहता है कि मुसलमान पुरुष और महिला सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर साझा नहीं कर सकते। क्या यह फतवा जायज है 2017 में? समझने की, और इसे लेकर क्या बवाल बचा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस फतवे में कहा गया है कि सोशल साइट पर फोटो अपलोड करना जायज नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। एक और फतवा, फिर पाबंदी लगाने की कोशिश। ये फतवा उन लोगों के लिए है जो फेसबुक, व्हाट्सएप पर सक्रिय रहते हैं। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से फतवा जारी हुआ है जिसमें सोशल साइट पर फोटो पोस्ट करने को नाजायज करार दिया गया है। एक सवाल के जवाब में दारुल उलूम देवबंद की तरफ से फतवा जारी कर कहा गया है मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों को अपने और अपने परिवार के फोटो सोशल साइट पर अपलोड नहीं करने चाहिए। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। क्यों कि हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, शर्म हया होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इन चीज़ों पर फतवे देने के मैं ये समझती हूँ उन लोगों को चाहिए ख़वातीनों को अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने पुरुष वर्ग को फतवे दें। आप देखिए, पहले ही इस रफ्तार के ज़माने में मुसलमान बहुत पीछे रह गए। हमारे उलेमाओं को मुसलमानों की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। जी, गैर इस्लामिक तो मैं दोनों की तरफ से ही बोलूँगी। आप जहाँ लेडीज़ को बोलते हैं या लड़कियों को बोलते हैं कि भाई वो पोस्ट ना करें, तो उसी जगह पर वो मर्द भी या वो बॉयज़ भी हो सकते हैं। और पहले आप ये काउंट कर लीजिए कि कितनी लड़कियाँ पोस्ट डाल रही हैं और वो पोस्ट वो उनकी रियल है या वो फेक है। दारुल उलूम की ओर से जारी होने वाले फतवों के लिए दारुल उलूम में विशेष तौर पर एक फतवा विभाग भी तैयार है। ये विभाग पत्र या ऑनलाइन पूछे गए सवालों पर भी फतवा जारी कर सकता है। इससे पहले दारुल उलूम देवबंद की ओर से जारी फतवे में मुस्लिम महिलाओं के बाल कटवाने और आईब्रो बनवाने को नाजायज करार दिया गया था। 2013 में फोटोग्राफी के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। 2010 में महिला पुरुषों के एक साथ काम करने पर सवाल उठाए गए थे और अब सोशल साइट पर फोटो अपलोड करने के खिलाफ फतवा जारी हुआ जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नाज़रीन अंसारी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। एक के बाद एक इस तरीके के लगातार फतवे आते हैं। कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को ज़्यादा निशाना बनाया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट ना की जाए, इसको लेकर भी फतवा। क्या आपको लगता है कि बेहतर होता फतवे ऐसे जारी होते कि हर घर में सबको शिक्षा दी जाए? जी बिल्कुल, कि फतवे उन चीज़ों पे जारी करने चाहिए और फिर इनको तो चाहिए। आज के दौर में वर्ष 2017 में भाई इनसे कौन सलाह मांगता है कि आप फतवा दीजिए और अपनी सलाह दीजिए। तो पहली बात तो इनको फतवे देने नहीं चाहिए, और देना ही है तो सबको एजुकेशन मिले, सबको शिक्षा मिले। इस्लाम में तो सबसे पहला हर इकरा है जो सबको पढ़ने के लिए कहा गया है। यहाँ तो पढ़ने का अधिकार ही छीन लेते हैं। तो अब जब बार बार ये फतवे बिल्कुल, यहाँ अधिकार छीनने की बात सभी लोग शिक्षित हो जाएं, इस तरह के भी कुछ फतवा दें। और सामाजिक जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने के लिए फतवे देना चाहिए। आप अच्छी चीज़ें जो भाई सोशल साइट के जरिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें समाज में फैल रही हैं, बहुत सारी व्यवस्थाओं को बदलने की बात की जा रही है, तो वो सोशल साइट के जरिए एक बड़ी मुहिम का रूप ले लेती हैं। विजय शंकर तिवारी, इस पे भी रोक लगाना चाहते हैं। आप सिर्फ अपने मौजूदा सरकार दावा करती है कि हम तेजी से आगे बढ़ने वाले मुल्क हैं, हम तमाम चीज़ों में आगे विकास कर रहे हैं, लेकिन इस देश में रहने वाले एक धर्म की तरफ से फतवे जारी होते हैं। वो कहते हैं कि आईब्रो मत बनाओ, पुरुषों के साथ काम मत करो, छोटे कपड़े मत पहनो, बुर्का पहन के नौकरी करो, और अब ताज़ा फतवा की सोशल साइट्स पर अपनी तस्वीरें पोस्ट ना करो। क्या ये देश को आगे ले जाने वाले संकेत हैं 2017 में आपके मुताबिक? देखो अनुराग जी, इसमें देश नहीं, इनका समाज खुद पिछड़ा होता जा रहा है। आप देखिए कैसे अजीबो गरीब फतवे जारी होते हैं। ए आर रहमान ने गीत गाया, उनके खिलाफ फतवा। एक फतवा जारी हो गया कि मुस्लिम महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती हैं, और अभी एक फतवा आज सुना रहे हैं, एक फतवा ऐसा जारी हुआ कि टमाटर ईसाई होता है। यानी कैसे अजीबो गरीब ये फतवे जारी होते हैं। तो इनकी मान्यता इनके समाज, अरे जब महिलाएं कल्पना चावला बन गई
और दुनिया में नाम रोशन कर दिया भारत का। ये भारत 21वीं शताब्दी में है। ऐसे फतवों का मुझे लगता है कि जमीन पर कितना लोग अमल करेंगे, ये इन मौलवी साहब को सोचने की आवश्यकता है। अगर करना है तो जैसे वो बहन कह रही थी कि शिक्षा के लिए ये फतवे इस तरह के आखिर क्यों आ रहे हैं, जो कि ऐसा लगता है कि पीछे ले जाना चाहते हैं, उस पर अमल लाना चाहिए। देखिए एक चीज तो मैं आपको बता दूं, फतवा एक ओपिनियन है जी। फतवा दिया नहीं जाता, फतवा लिया जाता है। एक आदमी सवाल लेके पहुंचता है कि साहब इसका जवाब कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में क्या, इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में। उस पर मुफ्ती जवाब देता है कि भाई इस्लाम इसके बारे में ये कहता है। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान की तरक्की से जहां आप जोड़ते हैं फतवों को, वो बिल्कुल मैं उसका खंडन करता हूं। सिर्फ हिंदुस्तान की तरक्की से नहीं, जो इस्लामी देश, जो इस्लामी देश सऊदी अरब है, आप तेल के मोहताज हैं, उसके तेल वहां से लेते हैं आप। अफगानिस्तान है, तेल वहां से लेते हैं आप। सीरिया है, तेल वहां से लेते हैं आप। वो तरक्की नहीं कर रहे। हर चीज वही सऊदी है जो महिलाओं को ड्राइविंग करने का लाइसेंस दे रहा है। धर्म किसी देश को ना पीछे ले जाता ना आगे ले जाता। साजिद रशीदी साहब, वही सऊदी है जो महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस दे रहा है। पर इस तरह के फतवे नहीं आ रहे, बदल रहा है धर्म पर इस तरह के फतवे नहीं। बात तो सुनिए, धर्म का ना तो देश को आगे ले जाने में योगदान होता ना पीछे ले जाने में। धर्म तो धर्म है। अरे कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? धर्म तो जीवन पद्धति है। कैसी बात आप कर रहे हैं? जीवन पद्धति है तो इसको गलत रूप में व्याख्या क्यों कर रहे हैं? रूढ़िवादी मानसिकता ने देश के देश बर्बाद कर दिए, समाज बर्बाद करा दिया। मौलाना साहब अब्बास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो देश धार्मिक है, उनकी राय क्या ये जान लेते हैं। आगे और पीछे ले जाने में धर्म सिखाता है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। सैफ अब्बास साहब, सोशल मीडिया पर आप अपनी तस्वीरें अपलोड नहीं कर सकते, यानी आप अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। आप तमाम धर्मगुरु अभी टीवी पर बैठकर अपना चेहरा पूरे देश और दुनिया को दिखा रहे हैं। क्या आप भी इस फतवे से सहमत हैं? वो तो होंगे नहीं। काट दो भैया, काट दो। ये आप अपनी राय पहले देख लीजिए, उनकी सुनिए ना। भाई देखिए ऐसा है तो कि मैं समझता हूँ जिन्होंने फतवा दिया होगा वो भी कहीं ना कहीं सोशल साइट पे होंगे जी, और वो नजर आएंगे, क्योंकि दुनिया से राबता रखने के लिए सोशल साइट पे जाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ हर चीज का एक सिस्टम होता है, कोई भी आदमी अच्छे सिस्टम को छोड़ना नहीं चाहता। सोशल साइट जो है इसमें बड़ा फायदा है, इसमें बड़ी अच्छी चीजें मिलती हैं। इसी सोशल साइट पे हम कुरान अपलोड देखते हैं, हमें अगर कोई आयत देखना होती है तो कुरान में ढूंढ के मोबाइल से तलाश कर लेते हैं। ये सारी चीजें हमको, मैं कहना ये चाहता हूँ, ये हमारे साथ देवबंद में इस्लाम क्या है सबको पता है, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो। ऐसा कोई कानून है? ऐसा कोई कानून है कि सोशल मीडिया पर फोटो डालना जरूरी है? ऐसा कोई कानून है कि सोशल मीडिया पर फोटो डालना जरूरी है? बताइए कौन कानून है? ऐसा कोई कानून नहीं है। अब हम बताएं मरने के बाद तहकीकात होती है, मारा है, ये कौन सी बात है? गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में कहा जा रहा है। पहले बच्चे मर्डर के बाद उसकी तहकीकात होती थी। आप यहाँ बैठकर नहीं तय कर सकते, कानून है उसके लिए। आपने कहा कि देवबंद का मतलब इस्लाम का प्रतीक, एक के बाद एक इस तरीके उस पर सवाल मत कीजिए। हिंदू धर्म क्या कहता है उसके बारे में नरसिंहानंद जी की बात, देवबंद पर सवाल मत कीजिए। नरसिंहानंद जी की देवबंद का ही फतवा है, सकते आप देवबंद का ही फतवा है, देवबंद का ही फतवा है, इसलिए सवाल कर रहे हैं। आप क्या उन्वाद फैलाना चाहते हैं? आपका टीवी क्या उन्वाद फैलाना चाहते हैं? आप हमारे सवालों को ना दबाइए, सवालों को ना दबाइए। सवाल कर रहे हैं फतवे पर, चर्चा फतवे पर हो रही है। आप जानते हैं कि इस फतवे पर चर्चा हो रही है। हिंदू धर्म आप ये तय नहीं करेंगे कि हम क्या सवाल करेंगे। नरसिंहानंद, इस फतवे का क्या मतलब आपके हिसाब से? 2017 किसी धर्म को आप अपमानित नहीं कर सकते, लंबी चर्चा कर सकते हैं। आपको हक नहीं किसी धर्म को अपमान करने का। अपमान करेंगे फतवे को लेकर साजिद रशीदी साहब आप अकेले पढ़ रहे हैं। आपके दो साथी आलोचना कर रहे हैं इस फतवे की, आपके दो साथी आप ही के फतवे की आलोचना कर रहे हैं आपके फतवे से। पूछे हिंदू धर्म क्या कहता है? छोड़िए नरसिंहानंद, 2017 में इस फतवे का क्या मतलब? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो हमसे मौलाना साहब बिल्कुल जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनके बारे में बोलना नहीं चाहता, ये इनका अपना मतलब। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने भारत का और सऊदी अरब का कंपैरिजन कर दिया। मैं इन्हें एक बात बताना चाहता हूं कि यदि वहां पेट्रोल नहीं निकला होता और अमेरिका वालों ने पेट्रोल नहीं खोजा होता, गोरों ने,
तो आज भी अरब में केवल विषयांतर नहीं होता, हम उस मुद्दे पर भी नहीं पढ़ते। सुनिए, मैं हम सिर्फ फतवे की बात कर रहे हैं। आप एक बार सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। तो आप कहीं भी कोई भी समाज केवल वो आगे बढ़ेगा जो जितना ज्यादा ओपन माइंडेड होगा। आज हम हिंदू भी, हिंदुस्तानी भी बहुत पीछे हैं अमेरिका के मुकाबले, यूरोप के मुकाबले, क्योंकि अभी भी हमारा दिमाग कहीं ना कहीं बहुत खिंचड़ा हुआ है। 2017 में भी आकर हम लोग अभी इन बातों की चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारे समाज तो इन्हीं बातों के पीछे हैं जी, इसीलिए हम इतना पीछे हैं। आज अमेरिका कहां का कहां चला गया, वो लोग कहां के नहीं, यहां भी कर रहे हैं। आपके सामने भी कोई आ जाएगा दूसरे धर्म की बात करेगा तो भी आप अमेरिका की तरफ नहीं कहेंगे, आप पुराने जमाने की बात करेंगे। नहीं, देखिए हम पुराने जमाने के हिंदू धर्म में कभी भी पुराने, हमारे यहाँ रोज की प्रगति को हम स्वीकार करते हैं। परंपरा के नाम पर कदम को बांधना किस हद तक उचित है? सैफ अब्बास साहब, नरसिंह जी माफ कीजिए, सैफ अब्बास साहब आपसे समझने की कोशिश करूंगा। एक ससुर अपनी बहू के साथ बलात्कार करता है, वो जाती है धर्मगुरु से पूछने की अब क्या किया जाए। धर्मगुरु कहते हैं कि अब ससुर ही तुम्हारे पति हैं और तुम्हारा पति अब तुम्हारा बेटा है। ऐसा कोई क्या ये फतवे हैं? 2005 इमराना मामला, 2005 इमराना मामला सर्वोच्च अदालत में गया है मामला। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि फतवे बेबुनियाद है। आप पढ़ के आइए 2005 इमराना मामला। नरसिंह आनंद जी आपको दिखा रहे हैं, ये इस्लाम को खराब करने की बात की जा रही है, इस्लाम को बदनाम करने की बात की जा रही है। इस्लाम में सारे ससुर इसके लिए फतवे के मुताबिक सैफ अब्बास साहब आप पूछ तो लीजिए। अरे साहब मैं गलत हूँ तो मैं तुरंत माफी मांगूंगा। बिल्कुल नहीं, गलत है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सब गलत है। इस्लाम में पूरा एक निजाम है, सिस्टम है, उसकी बात की जाती है इस्लाम में। इस्लाम में उस सिस्टम की बात की गई है। ऐसे कोई मौलवी के कहने से कोई रिश्ता बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है, रिश्ता बदल सकता है। सैफ अब्बास साहब आपसे सवाल किया ही नहीं। सैफ अब्बास साहब क्यों सवाल करेंगे? सैफ अब्बास साहब आप जवाब दीजिए। वो सुनने उनसे भी सवाल मैं करूंगा आपसे पूछकर। आपने फतवा जारी कर दिया। सैफ अब्बास साहब बताइए, क्या बलात्कार साजिद रशीदी साहब आप धर्मगुरु हैं, अपने शब्दों की मर्यादा एक बार हम बेवकूफ हैं, अपने शब्दों की मर्यादा को देखिए। आप धर्मगुरु हैं, धर्मगुरुओं को बुला, सैफ अब्बास साहब वो भी धर्मगुरु हैं, आप दूसरे धर्मगुरु का सम्मान कीजिए। एंकर भी आप हैं, सब कुछ आप तो बैठिए, सलाह कीजिए बैठ कर। आप संयम रखिए। सैफ अब्बास साहब बिला सैफ अब्बास साहब को सुनिए। सैफ अब्बास साहब कहें अपनी बात। धर्म पे उन्माद करने की कोशिश सुनिए। अरे धर्मगुरु हैं वो। हाँ, सैफ अब्बास आप भी धर्मगुरु बन जाएंगे ना। अरे देखिए ऐसा है कि इस्लाम में इसके लिए सजा है। अगर कोई ससुर अपनी बहू के साथ गलत काम करता है तो उसको सजा दी जाएगी, ना कि उसको पति बना दिया जाएगा। ये जो मौलवी कहता है वो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है। ऐसा कहीं इस्लाम में परमिशन नहीं है। ये कौन कहता है कि अगर ससुर ने गलत काम कर दिया तो उसका पति हो जाएगा? माफ कीजिए, बेहुदा बात है, बेहुदा बात है। क्या इन फतवों का मतलब ये भी होता है कि फतवों के द्वारा धर्मगुरु इस बात का ऐलान करें कि किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है चुनाव में? क्या फतवे पॉलिटिकल भी होते हैं? उसे फतवा कहते ही नहीं। क्या तो फतवे पॉलिटिकल होते हैं? क्या ऐलान भी करना धर्मगुरु का काम? मैं कहता हूं कि ये फतवे जो हैं इस्लाम को, अगर ये मौलाना साहब जो बैठे हैं इनकी मेरी दरखास्त है इनके माध्यम से कि फतवों को बंद करना चाहिए। इस्लाम की तौहीन हो रही है। आज जिस तरीके से मौलवी साहब नहीं बोल पा रहे हैं उसका रीजन ये है कि फतवे गलत आ रहे हैं, फतवे नहीं आ रहे सही। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि इस्लाम दुश्मन ताकतें इनसे फतवे दिलवा के इस्लाम की तौहीन करवा लीजिए। पहले 77 जनता पार्टी चुनाव। सैफ अब्बास साहब बताइए, जो है एंकरिंग करना, चलिए ये भी आपको दिखा देंगे, ये भी अभी आपको दिखा देंगे। इस्लाम को भी जानिए, हिंदू को भी बिल्कुल जानिए। सैफ अब्बास साहब, फतवों का मतलब क्या है? किस पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव समर्थन दिया जाए, ये फतवों का मतलब है। महिलाएं नौकरी ना करें, ये फतवों का मतलब है। बताइए क्या सवाल? हर कोई तो सुधीर चौधरी बनना चाहता है। देखिए मैं कह तो रहा हूँ कि ये अपने को बनाए रखने की बात की जा रही है कि हम बने रहें, लाइमलाइट में रहें, ये इसलिए फतवे हो रहे हैं। वरना फतवा इस्लाम में जितने मुसलमान हैं सबको मालूम है कि उनका मजहब क्या है, उनका दीन क्या है, उनका धर्म क्या है। आप सच्चर कमेटी के दोषी हैं। आप ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्होंने अपनी जमात को आगे नहीं बढ़ने दिया। जर्नलिज्म का मतलब कैसी बात पहले आप आरएसएस मत बनिए, आप आरएसएस मत बनिए, आप नॉलेज बढ़ाइए। सबसे पिछड़े हैं इस देश में, आपकी नॉलेज कमजोर है, आपकी नॉलेज कमजोर है। चौधरी मत बनिए, आपकी बात जो है वो सच्ची बात नहीं है। चौधरी बन सकता है। सैफ अब्बास साहब, आपकी बात सच्ची बात नहीं है, मान के मत बैठिए रशीदी साहब, शांति में रखिए।
अरे आप कौन? अरे आप शांति रखिए ना, रशीदी साहब उनको बोलने दीजिए, हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी। धर्मगुरु रशीदी साहब आप शांति रखिए, आप हर चीज आप ही तय करेंगे। अरे आप ही तय करेंगे रशीदी साहब, आप तय करेंगे। हम इस्लामी लगातार सैफ अब्बास साहब भी तय नहीं करेंगे। अरे आप कौन हैं? सैफ अब्बास साहब, आप सैफ अब्बास साहब तो तय करेंगे। सैफ अब्बास साहब तो तय करेंगे। अरे साहब आप यही सवाल अदालत पर कर रहे हैं। बार बार आपके फतवों पर अदालतें फटकार लगाती रही हैं, आप फिर भी कह रहे हैं कि फतवे देते रहेंगे। ये आपकी रूढ़िवादी मानसिकता है। आप अपने समाज को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए एक बार साजिद रशीदी साहब, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए और फिर सोचिए कि कितने आप जिम्मेदार हैं उसके लिए, कितने आप दोषी हैं उसके लिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़कर आइए साजिद रशीदी साहब। सैफ अब्बास साहब, सवाल मेरा आपसे, सैफ अब्बास साहब, साजिद रशीदी साहब नहीं चाहते कि आपकी आवाज सामने आ सके, तो क्या आप 2017 में बदलते वक्त के साथ बोलते हैं? सैफ अब्बास साहब क्या बोलना है, आप सैफ अब्बास साहब कहना चाहते हैं? आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़कर आइए। आप सुनने का संयम रखिए रशीदी साहब। देखिए ऐसा है कि हमारे साजिद साहब जो हैं वो रशीदी साहब सच्चर कमेटी में देखिए हमारे साजिद साहब थोड़ा सा खामोश हो रशीदी साहब तो कुछ बात समझ में आए, कोई बात आगे बढ़े, लेकिन उनका हुल्लड़ जो है वो किसी की बात नहीं सुनने दे रहा है। जो कहेंगे वो सही है। पर आर्गुमेंट है, इसी का जवाब दे दीजिए। आप कहाँ के एंकर बन के बैठे हैं आप? अरे साहब पढ़कर आइएगा, आप धर्मगुरु हैं, तय कीजिएगा कि मुस्लिम यही मुश्किल हो जाती है यहाँ, यही मुश्किल होती है कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो होता है यहाँ पर देश में बुराई को दूर करने की जगह अपनी बात पर अड़े होते हैं और इस तरह के फतवे जारी किए जाते हैं। आपने धर्मगुरु सैफ अब्बास की बात को नहीं रखा और इसलिए ये बात उठाने पर शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना अनुभव साझा करने के लिए। बेहतर होता कि मुस्लिम धर्मगुरु सैफ अब्बास साहब भी अपनी बात और कह पाते। जिस तरह की बुराइयां यहाँ पर उन्हें दूर करने की बात ना करके उन बुराइयों को साथ चलने की हिमायत की जाती है, यही जो है दिशा गलत हो जाती है।